और वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम लोग अभी चलेंगे तो देखते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से है और इसी में जो क्वेश्चन है इसमें आपको सब तरह का क्वेश्चन इसमें आएगा और मैं इसमें अलग अलग 2 चैप्टर बनाऊंगा, 2 अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और दोनों में आपको पूरी तरह से मैं समझा दूंगा, इतना मैं आपको दावा कर सकता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन कौन सा है, तो एक बार रिक्वेस्ट होगा मेरा प्ले लिस्ट में आप जरूर जाएंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट में जो क्वेश्चन है उसको समझिए। फाइंड द लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5607 टू मेक द सम ए परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। कहने का मतलब है एक नंबर आपको दिया हुआ है, ये जो नंबर है इसमें छोटा से छोटा लिस्ट नंबर आपको क्या कम से कम ऐड करना पड़ेगा ताकि जो सम आएगा वो देखिए द सम, जो सम आएगा वो क्या बनेगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। साथ ही आपको देखना है कि वो जो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा उसको निकालना है और जो सम आएगा उस परफेक्ट स्क्वायर का जो है आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला काम हमको क्या करना है कि उसमें मिनिमम नंबर जो लिस्ट नंबर है उसको हमको निकालना है। तो इसके लिए आप एक चीज़ समझ लेंगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको बनाने से पहले आप इसको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से होगा। तो इसके लिए आप जब भी जाएंगे तो आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड को आपको प्रीफर करना होगा। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही आप इसको बनाएंगे। तब इसको यदि बनाना होगा तो चलिए हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो किस तरह से करेंगे, तो जो नंबर आपको दिया हुआ है वो देखिए कितना है 5607। तो लॉन्ग डिवीज़न जो मेथड है हमारा, हम उस पर बात करेंगे। तो ये 5607 ये आपका नंबर है। आप इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड जाएंगे जैसा हमने किया था पहले। देखिए आप इसको पेयरिंग करेंगे इधर से, फिर इधर से हो गया। तो कोई भी जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है तो आप क्या करेंगे, ये जो नंबर इधर लेंगे उतना ही इधर लेंगे। ये 56 है तो आप समझ लेंगे कि कोई 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई करने से 56 या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज करिए यदि आप लेते हैं तो 5 यदि 5 लेते हैं तो 5 25 होता है। इस तरह से आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो है आप यदि 7 लेते हैं तो ये 7 लेंगे, यहाँ भी 7 लेंगे। तो 7 and 7 मल्टीप्लाई होगा, 7 7 और 49 होगा। ये माइनस करेंगे, ये बचेगा 7। यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचा। फिर ये जो 7 है ये आपका यहाँ पर आएगा, ये दोनों ऐड होकर आपका बनेगा 14। अब ये चूंकि ये 7 है ये 14 है, छोटा है, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों को फिर से लेकर के आएंगे 707। अब देखिए यहाँ पर जो बात है इसी जगह पे अब आगे हम लोग देखेंगे। तो सपोज करिए जैसे यहाँ पे 14 है, यदि आप यहाँ 1 लेते हैं तो ये 141 कहलाएगा। तो यहाँ यदि आप 2 लेना चाहेंगे तो ये 142 कहलाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको इस तरह से देखते जाएंगे कितना में ये जो है सो आपको डिविजिबल होगा। तो जब आप करके देखते हैं तो आप क्या देखेंगे, आप यहाँ जब इसको आगे बढ़ते हैं तो मल्टीप्लाई आप रफ में कर सकते हैं इसको। तो रफ में करने के लिए सपोज करिए यहीं पे यदि हम लोग करते हैं तो ये आपका 14 है। सपोज करिए यहाँ पे हम लोग 4 लेना चाहेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 4 4 जा 16, 4 4 16 117, 4 1 4 576। ये आपका 4 में आ रहा है। अब देखिए 4 में जब आ रहा है कितना आ रहा है 576। तो 707 से ये कम है। अब आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे, ये 140 सपोज करिए यहाँ पे 5 लेना है तो 145 होगा। इसको हम लोग 5 से चलेंगे, 5 5 ये कितना हुआ 25। ये आपका आएगा 725। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे बढ़िया से क्लियर करेंगे क्योंकि उसके बाद हमारा और डिवीज़न नहीं होना है। तो यदि आप यहाँ पे 4 ले रहे हैं तो ये जो है सो 707 से ये कम आ रहा है। आप यदि 5 ले रहे हैं तो ये 707 से ये ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो एक बार जो ज़्यादा आ रहा है आपको इस पर चलना है। आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से मैं बता रहा हूँ तो आप इसमें चलेंगे, इसको आप लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको जब लेंगे आप तो यहाँ पे क्या देखेंगे, आप यहाँ पे यदि आप 5 लेते हैं तो ये 5 लेंगे। ये जो है आपका कितना होगा 725। एक स्टेप ज़्यादा हम लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर जब ये बात होगी तो आप देख लेंगे कि स्टेप ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर जो है आपका जो क्वेश्चन वो कहता है, वो क्या कह रहा है आपको, इसमें से कितना ऐड करना है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, जैसे यहाँ पर ये था ये 707 है। यदि ये 707 के बदले ये यदि आपका 725 होता तो ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। आप याद रखेंगे इसको, ये 707 के बदले क्या होता 725 होता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 707 है इसको हमको कितना बनाना है 725। सीधे लिखेंगे हम यहाँ पे देयरफॉर
द लिस्ट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, ये कितना है 725 होना था, यहाँ पर कितना है आपका 707 है। कितना बच रहा है आपको 18 है। इसका मतलब इसमें यदि 18 जोड़ दिया जाए तो ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा, वो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये सिंपल सी बात है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसको 2-3 स्टेप में आपको करने की जरूरत नहीं है। आपका जितना भी डिवीजन हो रहा है उससे आपका अगला वाला स्टेप को ले लेना है। और आपको मैं फिर इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि ये कितना होना था। इसको 707 के बदले यदि ये 725 हो जाता तो क्या होता है, डिविजिबल हो सकता था। इसलिए क्या बनाना है, ये 707 को आपको 725 बनाना है। तो 707 को आप क्या करेंगे, कितना लेंगे, ये 725 माइनस करते हैं 18। तो कहने का मतलब लिस्ट रिक्वायर्ड नंबर जो है, आप यदि इसमें 18 लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अभी इसमें हम लोग को क्या करना है, ये बोल रहा है फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर द परफेक्ट स्क्वायर इज, कितना हो जाएगा आपको, ये 5607 था, इसमें आप 18 ऐड कर देंगे। सॉरी 1, ये 6 और ये 5, मतलब ये हो गया 5615। ये हो गया आपका परफेक्ट, वो जो नंबर था वो होगा। एंड क्या होगा, द स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपको, ये जो एक्स्ट्रा लिए थे हमारा 75 आ जाएगा, ये हो जाएगा 75 आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मैं एक और क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ अभी। देखिए इसी पर मैं एक और क्वेश्चन आपको लेके चल रहा हूँ और मैं इसको भी बता दूँ, वही सेम क्वेश्चन मैंने, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल था, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, ताकि आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ जाए, इसलिए मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ। फर्स्ट वाला में थोड़ा हमने धीरे बताया था, अभी थोड़ा स्पीड हम लोग लेके चलेंगे। इसमें भी क्वेश्चन वही है, फाइंड द लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 6203 टू मेक द सम ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। इसमें क्या है, आपको फिर से क्वेश्चन में बता दूं, यही चीज़ है 6203। इसमें मिनिमम जो है छोटा से छोटा जो नंबर है वो ऐड करना है, ताकि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर आपका बनेगा। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर अभी है नहीं। तो इसके लिए जैसे हमने क्या बताया, इसका एक ही उपाय है, आपको इसको लेके चलना होगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड के बारे में बात करते हैं, तो यहीं पे हम लोग शुरू करते हैं। ये है आपका 6203 लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आप जान रहे हैं, इधर से पेयरिंग करना है, इधर से पेयरिंग करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 62 है, दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई करना है, 62 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हम लोग लेते हैं, सपोज करिए 8 या 64 होता है तो 8 नहीं ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। तो 7 कितना होगा आपका, ये 49 माइनस करेंगे, ये आपका आ गया 13। ये 7 यहाँ पे आएगा, ये आपस में ऐड हो जाएगा, ये आपका हो गया 14। अब देखिए चूंकि ये 13 है, ये 14 है, बड़ा है, ये दोनों डिजिट आप एक ही बार लेकर के आएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे। अब देखिए यहीं पे आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन का जो मेन पार्ट होता है वो। तो ये जैसे 14 है, सपोज करिए यदि आप यहाँ पे 5 लेना चाहते हैं तो ये कितना बनेगा आपका 145 बनेगा और 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ यदि 1 डिजिट लेते 3 डिजिट है, यहाँ आपका 4 डिजिट है। तो आपका चांस बनता है कि यहाँ पर जो है सो 8, 9 तक में आपका डिविजिबल हो सकता है। सपोज करिए जैसे 8 लेते हैं तो 8 4 जो 32 आएगा, यहाँ पे 3 तो 11, आपका 8 या 9 लेने का अब इसमें चांस बनता है। तो सपोज करिए जितना लेना है आप देख लीजिए कितना लिया जाए। मान लिया यहाँ पे 9 लेते हैं तो 149 एंड ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए कितना होता है, ये आपका आएगा 1341। ये से ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है ये 148 हमारा हो, एक कम लेके हम लोग चलते हैं। यदि 148 तो ये मल्टीप्लाई होगा 8 से। अब देखिए ये आपका 11 और कितना आ रहा है 1184, ये छोटा आ रहा है। तो ये और इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप आपका कितना है 9, तो ये बड़ा आ रहा है। तो आपको हमने पहले ही बताया,
आप क्या करेंगे, ये बड़ा जो इससे ये छोटा है इससे जस्ट एक स्टेप बड़ा, ये क्या 9 है तो आप 9 लेंगे, तो ये आप 9 लेंगे, यहाँ पे 9 लेंगे और ये 9 से जो मल्टीप्लाई करके आएगा उस प्रोडक्ट को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये आएगा 1341। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं समझा दूँ इस चीज़ को, देखिए ये कितना आपका बचा है 1303 बचा। ये यदि आपको इतना 1341 यदि यहाँ पे बच जाता तो आप यहाँ 9 आराम से ले सकते थे। ये चूँकि छोटा हो रहा है तो ये तो कम हो नहीं था, ये चूँकि डिफरेंस हम निकालना ही नहीं, हमको ऐड करना है, मतलब इसको बढ़ाना है। बढ़ाना है मतलब ये आपको क्या करना था, ये 1303 जो था ये आपका यदि 1341 हो जाता तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। कहने का मतलब हो गया देयरफॉर द, आप लिखेंगे लिस्ट रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा आपको, ये आपको 1341 होना चाहिए, जबकि ये कितना है 1303 है। मतलब कितना कम है बस उतना को आपको ऐड कर देना है। यहाँ पे कितना बचिए आपको 8 बचेगा, यहाँ पे आपका 4 है, ये जाएगा आपका 3 बचेगा, मतलब आपको 38 यदि उसमें आप ऐड कर देंगे तो ये 1314 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर द परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है वो कितना होगा आपका, ये 6203 था, ये आपका 38 इसमें ऐड, और देखिए ये जो परफेक्ट स्क्वायर है वो आपका कितना होगा 6203 38, ये आपका 1341 नहीं, ये जो है सो ये आपका कितना होगा 6241, ये आपका 6241 होगा। ये गलती से ये लिखा गया था, तो ये देख लें इस तरह से। और ये जो है स्क्वायर रूट 79 आपका जो है सो ये स्क्वायर रूट जो है वो क्या आएगा आपका ये 79, ये जो हमने एक स्टेप ज़्यादा लिया था वही आपका 79 होगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। और यदि ये आपको समझ में आ गया कमेंट में ज़रूर अच्छा कुछ लिखें, ताकि पढ़ाने में अच्छा लगे, कि मुझे भी लगे कि मैं कुछ अच्छा चीज़ पढ़ा रहा हूँ। साथ ही इसके बाद वाला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, उसके बाद फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस डिजिट और दैट डिजिट, उसके बाद फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ दिस और दैट डिजिट। ये सारे के सारे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।